this is Tanisha in front of you. I will again welcome to my our audience and viewers to my channel Freeman Tutorial. I will again came with a new video of life process part number 6, and the earlier video we have discussed about excretory system. In excretory system, the main roles of the kidney we have to seen in this video we have discussed about kidney. Let me discuss about it. Kidney is a bean-like shaped organ which lies near the vertebral column in the abdominal cavity. ये जो होता है bean-like organ होता है जो near vertebral column में abdominal cavity के पास रहता है. Kidney is composed of many filtrating unit called nephron. अब ये nephron क्या होता है? Nephron is called a functional unit of kidney. ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं. अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टॉन्गलेटेड मेश ट्यूब्स एंड द फिल्ट्रेटिंग पार्ट कॉल्ड अ ग्लोमेरुलस. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. द ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच लीनर आर्टरी इज अटैच्ड. द थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. The artery which take place to the glomerulus is called afferent arteriole, and the one receiving blood from the glomerulus is called afferent arteriole. अब 4 point देख लेते हैं. Glomerulus is enclosed capsule like portions called Bowman's capsules, and the Bowman's capsules extended to fine tube which is highly coiled. वो बहुत ज़्यादा coiled होता है. Tube from the various nephron coverage into collecting duct which is finally goes to the ureter. ये जितना भी चीज़ हम जितने भी पॉइंट्स बताएं उसको हम फिगर के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ये हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है. ये बहुत ज़्यादा इजी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली 95% है कि पूछता ही पूछता है. तो देख लेते हैं. ये है डिस्टल कोवेलेंटेड ट्यूब्यूल्स, वासा रेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, glomerulus, Bowman's capsule, promaxillocovalent tubules. This is a figure of the nephron which are asking in every board exams. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं. हीमोडायलिसिस ऐसा हम आम जिंदगी में देखें तो डायलिसिस का नाम तो सुने ही होंगे हम लोग, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं. उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं. पढ़ लेते हैं क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड आर्टिफिशियल किडनी इट्स मीन फ्रॉम द किडनी फ्लेरियल पेशेंट. इसमें क्या होता है हीमोडायलिसिस में? हीमोडायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, मतलब वो काम नहीं कर सकता, प्यूरिफाई नहीं कर सकता ब्लड्स को, और फिर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं जिसकी वजह से उसका ब्लड प्योर नहीं हो पाता है. तो वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी, जैसे किडनी वर्क करता है वैसे ही आर्टिफिशियल किडनी की तरह एक डायलिसिस टाइप का एक पूरा सिस्टम होता है जिससे हम जो उस बॉडी में ब्लड है इम्प्योर ब्लड उसे हम निकालते हैं, फिर प्योर ब्लड बॉडी में फिर से चढ़ाते हैं. उसे ही हीमोडायलिसिस कहते हैं. ये कब होता है? जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है. एक्सक्रीशन इन प्लांट देख लेते हैं. इसके बारे में हम मतलब हीमोडायलिसिस का जो फिगर है उससे समझेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आने वाला है. लेकिन एक्सक्रीशन इन प्लांट देख लेते हैं पहले, फिर चलते हैं क्योंकि एक्सक्रीशन इन प्लांट बहुत ज़्यादा छोटा है. देख लेते हैं. एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 and H2O through the stomata is transpiration. एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या होता है? एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट में कि एक्सक्रीशन के थ्रू क्या निकलता है? ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O. मतलब ये तीनों चीज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निकलता है. ठीक है. उससे किससे निकलता है? थ्रू स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन उसे कहते हैं. ठीक है. अब फिगर देख लेते हैं हीमोडायलिसिस का जिसके थ्रू हमें अच्छे समझ आने वाला है. ये हमारा पेशेंट का हाथ है. ब्लड रिमूव फ्रॉम द डायलिसिस. ठीक है. ये गया. आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर होता है. फिर ब्लड पंप हुआ, फिर हाई पेयर पंप टू द प्रिवेंट क्लॉटिंग. इसमें क्लॉटिंग होने का भी डर होता है, इसी वजह से हमें पूरा प्रिकॉशन के थ्रू करना होता है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या? डायलिसिस इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, डायलिसर फिल्टर, फिर गया वेनस प्रेशर मॉनिटर, एयर ट्रैप टू एयर डिटेक्टर,
एयर डिटेक्ट करता है, फिर एयर डिटेक्ट क्लैम होता है, फिर फिल्टर रिटर्न टू द ब्लड, फिर उसके बाद प्योर ब्लड हमारे बॉडी में आ जाता है। ये हमारा पूरा सिस्टम है हीमोडायलिसिस का। ज़रूरत पड़ती है जब हमारा किडनी फेल हो जाता है। ये हमारा चैप्टर का एंड था लाइफ प्रोसेस का। फाइनली हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है पूरे तरीके से एंड हो चुका है। एंड I will soon as possible I will upload the MCQ questions related to this chapter. And thank you for watching this video. Have a good day. And I will also again humble request to my audience, please comment, like, share and subscribe my channel and press the bell icon for never miss any update. Thank you for watching video. Have a good day.